नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य धारावी के निवासियों का कल्याण नहीं बल्कि अदानी समूह को पहुंचाना है लाभ। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपए के घोटाले में ईओडब्ल्यू ने किया बड़ा खुलासा। आरोपी राजीव रंजन पांडे ने फर्जी नाम का इस्तेमाल करके हितेश मेहता से लिए थे 15 करोड़ रुपए उधार। उद्धव ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिवसेना यूबीटी के नेता और केसरी पहलवान चंद्रहार पाटिल ने शिंदे गुट का थामा दामन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में हुए शामिल। शिवसेना यूपीटी ने बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार किया शुरू। मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किया आक्रामक हमला। उन्होंने शिंदे को कहा भ्रष्ट नायक। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में 1 अगस्त को भव्य रैली का किया जाएगा आयोजन। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बीच ठाकरे गुट जून से 1 अगस्त तक मुंबई के विभिन्न हिस्सों में करेंगे आंदोलन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के स्थापना दिवस पर विभाजन के समय को किया याद। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी में होगा विभाजन। साल 2023 में एनसीपी में हुआ था विभाजन। एनसीपी के स्थापना दिवस पर पुणे में शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट ने अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करते आए नजर। हालांकि महज 10 किलोमीटर के फासले पर था दोनों का समारोह। वहीं इस अवसर पर शरद पवार ने पुणे में पार्टी मुख्यालय में पार्टी का फहराया झंडा। शरद पवार की पार्टी के वर्षगांठ कार्यक्रम में जयंत पाटिल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने की जताई इच्छा। उन्होंने कहा, नए लोगों को दीजिए मौका। पाटिल के बयान के बाद कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप। देश की पहली बुलेट ट्रेन से जुड़े मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का तेजी से चल रहा है काम। महाराष्ट्र के विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग का काम हुआ शुरू। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बुलेट ट्रेन। 2 दिवसीय दौरे पर कनाडा जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं इससे पहले कनाडा की जमीन से एक बार फिर भारत विरोधी गतिविधियां हुई तेज। खालिस्तानियों ने पीएम मोदी को जान से मारने की दी धमकी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनके परिवार के ज्योतिषी पंडित अजय दुबे ने किया दावा। कहा, राजा और सोनम के लापता होने पर प्रश्न कुंडली से पत्नी की भूमिका पर जताई थी आशंका। ज्योतिषी के अनुसार इसमें सोनम और उसके साथ 7 से 8 लोग हैं शामिल और इस हत्याकांड में एक और महिला भी हो सकती है शामिल। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस को पुलिस ने दिया ऑपरेशन हनीमून नाम, क्योंकि यह हत्या उस हनीमून ट्रिप के दौरान हुई जो पत्नी सोनम ने खुद किया था प्लान। इस ऑपरेशन में पुलिस की कोर टीम में 20 विशेषज्ञ अफसर और कुल 120 पुलिसकर्मी थे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के 11 सालों के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम काल, जिसमें भारत को मिली वैश्विक पहचान और विकास, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाए गए हैं कई अहम कदम। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मिली मुक्ति। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट ने पंचायतों में 8000 से ज्यादा क्लर्क की भर्ती करने का लिया है फैसला। कैबिनेट बैठक में कुल 8414 नए पदों के सृजन की दी गई है मंजूरी। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुआ बड़ा हादसा। सेक्टर 13 के एक अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर लगी भीषण आग लगने की वजह से 3 लोगों के कूदने की खबर। पिता और 2 बच्चों की मौत। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश में जातीय जनगणना को लेकर काम हो गया है तेज। केंद्र सरकार ने इसे 2 चरणों में करने का किया है ऐलान। यूपी में इसके लिए 4 लाख से ज्यादा कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अफसरों ने भी तैयारियां कर दी है शुरू। टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने उज्जैन में किए बाबा महाकाल के दर्शन। भस्म आरती में भी हुई शामिल। बोली, बहुत सुकून हुआ महसूस। एक्ट्रेस की वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। भारतीय सेना को जल्द मिलने वाला है स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसके लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। यह सिस्टम पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर होगा तैनात। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को हिरासत में लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, ये तानाशाही है। बीजेपी चाहे हम सबको कर ले गिरफ्तार, लेकिन हम दिल्ली की आम जनता के हक के लिए उठाते रहेंगे आवाज।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने चिनाब ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाला सबसे बड़ा तोहफा। जब मैं चिनाब ब्रिज पार कर रहा था तो मेरी आंखों में था आंसू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सूटकेस में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। महिला के मुंह और गले पर चोट के मिले निशान। पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही है जांच। राजस्थान के टोंक में हुआ बड़ा हादसा। बनास नदी में नहाने गए 11 युवकों में से 8 की हुई मौत, जबकि 3 की तलाश जारी। जयपुर के रहने वाले थे सभी मृतक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर। भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा से ली जा सकती है कप्तानी वापस। रोहित 2027 का खेलना चाहते हैं वनडे वर्ल्ड कप, लेकिन वो बीसीसीआई के प्लान में नहीं बैठ रहे हैं फिट। ऐसे में बीसीसीआई उनकी जगह किसी और को बना सकती है कप्तान। स्विट्जरलैंड दौरे पर है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। यहां भारत और स्विट्जरलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ समझौता। इस दौरान उन्होंने प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के रोमांचक अवसरों, साझेदारियों और नए अवसरों पर की उपयोगी बातचीत। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में एक स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें कम से कम 9 लोगों की हुई मौत। इस घटना में छात्र और शिक्षकों सहित कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस इमारत को करा रही है खाली और मामले की जांच है जारी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।